हाय गाइस, कैसे हो। तीसरे चौथे व्लॉग में स्वागत करते हैं। आज के व्लॉग का जो टॉपिक है हमारे, यानी कि आज की जो बातचीत का टॉपिक है वो है करेंटली इस जो समाज में चल रहा है, जो भी दिल्ली वाला कांड हुआ कि भैया एक लड़की अपनी सहेली के साथ जाती है, उसका एक्सीडेंट होता है। कार वाले कुछ लड़के उसको घसीटते हुए ले जाते हैं 12 किलोमीटर तक एंड उसकी डेथ हो जाती है। ब्रो, मीन्स क्या हो रहा है यार, ये मतलब क्या ही हो रहा है। इस टॉपिक गहरा टॉपिक है, तो आराम से मैंने बैठ के इस टॉपिक में बात करने की सोचा। तो इस टॉपिक से बात करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ, पॉइंट बता लूँ कि ये हो क्या रहा है समाज में। तो सुनो मेरी बात। तो यार सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं मतलब बेसिक से, कि ये जो आजकल सिचुएशन समाज में चल रही है ना, कि हर कोई ये इतना क्रूर मानसिकता के साथ काहे चल रहा है। सबसे पहली बात तो कलयुग है, सभी को पता है, उसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं मतलब कोई मजाक वाला टॉपिक नहीं है, सीरियस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। हमारा माइंडसेट इतना ख़राब होता जा रहा है, इतना ख़राब होता जा रहा है कि लिटरली हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी कि जिस बंदे का कार उसको भगाते चला जा रहा था, उसको समझ में भी नहीं आया कि गाड़ी रोक ले। मतलब उसने एक बार पीछे करी, एक बार आगे करी, एंड उसको ज़रा भी नहीं लगा कि इस लड़के पर क्या बीत रहा होगा। वो अपनी जाहिलता को प्रकट करते हुए चला गया। पर एक बात पता है, अपना जो इंडिया है वहाँ पर थोड़ा जुडिशियल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। मतलब डाउन चल, जस्टिस मिलती है लेकिन 12 साल बाद। निर्भया केस को देख लो यार, मतलब सीरियसली जब साफ साफ पता है कि इन बंदों ने करा है, तो उसको समेटने के लिए 12 साल लगते हैं इंडिया में। वो भी नाबालिग को छोड़ दिया जाता है। नाबालिग जब रेप करने काबिल है तो नाबालिग सज़ा लेने लायक भी है। अरे बात पता है, ये मेंटेलिटी स्टार्ट कहाँ से होती है। सच बोलो, हम तुम सब एक चीज़ के लिए गुनहगार है। जब कोई एक रेप होता है ना, तो भाई कोई नया बंदा गुनहगार नहीं होता, हम तुम सभी इस रेप के लिए गुनहगार है। क्योंकि जब बचपन से हम चार दोस्तों में बैठते हैं, आज के इतना छोटे उम्र में सेक्सुअल जोक जो इतना कॉमन चल रहा है ना, और इसको शायद हम कंटेंट या फ्लो या कूल टाइप मानते हैं। सबसे बेकार चीज़ ये है, जब आपका दोस्त है, हम किसी लड़की पर सेक्सुअल कमेंट करते हैं और हम लोग हंसते हैं, और शायद किसी लड़की की बेइज्जती करते हैं। हम जब किसी महफिल में बैठते हैं, तो जब किसी लड़की की बेइज्जती करते हैं और तो कूल बनने के लिए या कमेंट्स पास आउट करते हैं, तो हम शायद अपने आप को बहुत भौकाली या कूल बनते हैं। तो कूल नहीं, वहीं आपसे माइंड बिगड़ रहा है, क्योंकि शायद उस समय आप मजाक उड़ाते हो तो आपको लगता है कि वो बहुत बेसिक से चीज़ है। क्योंकि एक बात पता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, थोड़ा पढ़ने से एग्ज़ाम पास होता है, ये सब बातें वहाँ सीख लगती है। लेकिन यही मेंटालिटी आगे चल के हिम्मत का काम करती है, जब क्रूरता का काम करती है। यही मेंटालिटी आपको मुजरिम बनाती है ना, ये कोई नहीं देखता कि यही मेंटालिटी मुजरिम बनाने का भी काम करती है। कि एक छोटी छोटी मेंटालिटी कमेंट्स करना है वो। पहली बात तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इस चीज़ को समझाना चाहिए कि कोई मजाक वाला टॉपिक नहीं है। जो ये कोई कंटेंट नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये कोई हंसी मजाक नहीं है जिसको ये आजकल के लोग नॉर्मल मान रहे हैं। लड़की कोई खिलौना नहीं है, लड़का कोई खिलौना नहीं है। लड़कों में लड़कियों का मौज लेना कोई कमेंट्स नहीं है। लड़की कोई प्रजाति नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। गर्ल्स कोई खिलौना नहीं है कि उन पे कुछ भी मजाक करना कूल कहलाता है या कुछ करता है। क्योंकि जब हम कॉमनली अपने फ्रेंड में बातें करते हैं, कूल बनते हैं, मजाक करते हैं, और मैं पर्सनली बताऊँ, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे ऐसा बचपन सुना नहीं अच्छा लगता, तो मैं नॉर्मली कमेंट्स कर देता है, भाई क्या है बोल रहे हो, तुम्हारी माँ बहन है। तो कहता है, तो लोगों को जवाब क्या होता था कि भाई हम तेरी माँ बहन के बारे में बोल रहे हैं। मीन्स दैट कि हम जिस महफिल में बैठे, अगर हम दोस्त हैं, तो हम उसकी माँ बहन के बारे में नहीं बोल रहे, किसी और के बारे में बोल रहे, तो हम गलत है। हम मतलब हम बहुत शरीफ है, क्योंकि हम दोस्त की माँ बहन के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन किसी अजनबी की माँ बहन के बारे में बोल रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये कि जब भी हम कोई बात करते थे या जब हम दोस्तों में कुछ बोलते थे, कि मतलब कमेंट्स करना, या गर्लफ्रेंड के साथ जो वो चीज़ें बताते थे, वो मतलब गर्लफ्रेंड तो उनकी पर्सनल चीज़ें, वो जब दोस्तों में कूल बनने के लिए शेयर करते थे, उसको बोलो कि तुम गलत कर रहे हो, तो कहते भाई तू मीठा तो नहीं कर पाएगा, तू भी अपनी बीवी को मेरे पास भेज दियो। मीन्स दैट ये इस चीज़ की करेंटली सिचुएशन चल रही। माना कि जोक बनना ठीक है, लड़कोबाजी मौजबाजी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो गंदी मेंटालिटी का डीप बनती है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है, वो इसी जगह से स्टार्ट होती है। तो जब आपका कोई दोस्त या कितना भी खास हो, या कितनी बड़ी महफिल में बैठे हो, बड़ी महफिल है छोड़ के चले जाओ, तो कम
आप उस महफ़िल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो महफ़िल से दूर हो जाओ, कम से कम उसको 1% का एहसास होगा कि मैंने गलत बोला, मेरे पास ताकत नहीं है, तो वो नहीं बोल पाएगा। भले ही मैं उसको मुझे जवाब नहीं दे पाया, लेकिन चला गया। अगर जवाब देने लायक हो ना, तो उसी समय एक दोस्त को तमाचा मारो, कह दो नहीं बोलो। दोस्ती टूटी कि वो ठीक है, लेकिन कल को उसकी हिम्मत नहीं बनेगी कि वो कुछ आगे गलत कदम उठाए। क्योंकि मेंटालिटी इतनी ख़राब हो गई है, गालियाँ इतनी ख़राब हो गई है ना, कि कुल मिला के असर होना है माँ बहन पे। और जो एक होते हैं ना कि हम तुमको बोल रहे, तुम्हारे परिवार को बोल रहे, दोस्तों को, मतलब आजकल समाज इतना ख़राब है कि बहन भाई के साथ ही फ़ोटो डाले तो वो उसको सिस या ब्रो सिस का टैग लगाना पड़ता है। मीन्स दैट लोगों की खराबी सोच है। अब बात आती है कि इस सिचुएशन को बदलने का तरीका क्या है। तो बदलने का सबसे मेन तरीका तो ये है कि जब भी आपको कोई दोस्त किसी लड़की पर भी कोई भी कमेंट्स करे कूल बनने के लिए, एक तमाचा मारिए। हंसना करोगे तो आप सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप भी उसी मेंटेलिटी के हो और आपको भी यही लगता होगा कि बंद कमेंट्स करने इट्स ओके। कमेंट्स जो होता है ना गर्ल्स पे, यही आगे चल के डीप मैसेज देता है। और पेरेंट्स से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को इस टॉपिक पे अपने बच्चों से बात करिए, अपने बच्चों को समझाइए। ये मत करिए कि इस टॉपिक को दबा के रखे, क्योंकि ये जो सेक्शुअल इतना टॉपिक फैला हुआ है ना, ये अपने बच्चों से शेयर करना, फीलिंग शेयर करना, उनकी बातें समझना, उनको हर चीज़ समझाना अभी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। ना लड़के खिलौने हैं ना लड़के। क्योंकि ये जो हमारी एज होती है ना, ये 15 से लेकर 25-30, जब हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी नीड्स मांग रही होती है, इसी टाइम पे बॉडी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लड़कों की कुछ घंटों के मज़े ना कुछ लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं और मुजरिम बना सकते हैं। लड़के खुद की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इन सब को बढ़ावा देने से अच्छा है कि रोको। कमेंट्स करना इट्स ओके, सब चीज़ इट्स ओके जब तक वो हद में हो। ये बात प्रॉपर गलत पॉइंट है। सबसे बड़ी झूठ है कि हर चीज़ लिमिट में करो तो सही है, लिमिट वाली बात नहीं। एक बात बताए, जब एक छोटी सी चिंगारी ना बहुत बड़ी आग लेती है जंगल में, तो जब चिंगारी आप अपने अंदर लगा ही चुके हो ना, तो वो आग लेने में कब बदल जाए, आपके अंदर की नीड्स आपको आपकी समझदारी पर कब भारी पड़ जाए ना, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा मेरे भाई। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को समझो, गहराई से लो, आराम से बैठ के सुनो इस टॉपिक को। अगर लगे तो प्लीज़ इस बात को नोट करना। इस टॉपिक पे वीडियो और आएगी, बट ये जो टॉपिक है ना, बहुत सटीक टॉपिक है। सेकंड चीज़, समाज बदलना है तो बदलना है। फिर आप अकेले हो ये नहीं, आपको महफ़िलें छोड़नी पड़े, आपको दोस्ती छोड़नी पड़े, आपको लोग बदलने पड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। ताकि जब कल किसी लड़की के साथ गलत हो तो आप कम से कम उसका इसलिए स्टेटस लगाने लायक काबिल हो। वरना फिर वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है यार, कि आपको लोग सोचे कि आप बड़े डिसेंट हो, कूल हो, आपको तरस आ रहा है, क्योंकि वो सब चीज़ें झूठ का पिटा रहा हो कि समझे। गहरा टॉपिक था, सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए तो मैंने बनाई दी शुरुआत में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लाल जी टॉक्स में बने रहना। बाय, टाटा।